Assalamualaikum. Welcome to our channel Studyhood. Today our topic is part number 4 of exercise 21.2, which is read to your book Mathematics of class 10. हाँ तो भाई मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोगों को एक्सरसाइज 21.1 समझ में आई होगी। 21.2 भी उसके जो पिछले जो भी पार्ट्स होंगे वो सारे समझ चुके होंगे आप लोग। मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद नहीं यकीन है अब तो, क्योंकि भाई इतना अच्छा समझाया है मैंने, इतना अच्छा समझाया कि भाई कोई चाह के भी भूल नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बोला था, वीक या आफ्टर अ 2 वीक प्रैक्टिस लाजमी करते रहना। अगर प्रैक्टिस को छोड़ दोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये तो सुना है ना आप लोगों ने, ठीक है ना भाई। प्रैक्टिस करते रहना, वरना फिर जो भी सवाल आप लोगों ने सीखे थे वो सारे धोख बना वो भूल जाओगे। माइंड फ्रेश हो जाएगा आप लोगों का, ख़त्म हो जाओगे। माइंड वॉश नहीं करना, अपना माइंड वॉश नहीं करना, ठीक है ना। चलो भाई, अच्छा है ये सब कुछ आता है आप लोगों को, किया हुआ है हम लोगों ने। पिछले सवाल में यहाँ पर x था, यहाँ पर है कोई ब्रैकेट आ गई, कोई मसला नहीं है। पर हाँ, मेरी एक बात सुन लो मेरी, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। थोड़ी बहुत क्या, पूरा सवाल चेंज होगा। इसका सवाल सॉल्व करने का प्रोसेस चेंज होगा, ठीक है ना। निहायत ही मज़ेदार और समझने वाला टॉपिक है ये। ये सवाल आप लोगों का समझा हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ पहले से, ठीक है ना, कि भाई ये सवाल का जो प्रोसेस हम यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे वो आप लोगों ने पहले से ही समझ चुके हो इसी चैनल पर। तो भाई x - 5 यहाँ पर आ गया। चलो पहले सवाल तो पूरा उतार देंगे, और फिर x + 2 ब्रैकेट x + 2 होल स्क्वायर। ओके, सो भाई अब यहाँ पर a1 कितने आएंगे, a1 a2 a3 a4 a5, क्या ही सारे आएंगे भाई। समझाओ सही कैसे आएंगे। पहले तो यहाँ पर आगे भाई जितने ब्रैकेट्स के वैल्यू होंगी, जितने ब्रैकेट्स की पावर होगी उतने ए आएंगे। लेकिन यहाँ पर तो 2 है तो क्या 2 लिखेंगे? नहीं, तो ये कहाँ गया। यहाँ पर इसके बाद वैल्यू 1 है तो इसको पहले लिख लो, फिर यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसके ऊपर स्क्वायर है यानी ये 2 ब्रैकेट हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ a3 तक आएगा, a4 और a5 मैंने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, ठीक है। x + 2, लेकिन यहाँ पर पावर नहीं आएगी, ठीक। ओनली पावर क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। अब यहाँ पर देख लो, एक तो हो गया, बाकी एक बचा। लेकिन यहाँ पर जो पावर आएगी ना वो स्क्वायर में आ जाएगी, ये हमारी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। इतना तो समझा हुआ है, इतना सा समझा हुआ है ना यार। अब आगे चलो ना, यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नाउ वी टेक एलसीएम निकालो। हाउ वी गेट द एलसीएम, कैसे निकालते हैं एलसीएम सिखाऊंगा ना मैं। हर वो अपना दिमाग यूज़ करें, सेशन नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही छाप लो। कॉपी पेस्ट भूल गए क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, x - 5 और ब्रैकेट में x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो a1 के पास क्या कह रहा है, a1 सुन लो क्या कह रहा है। अच्छा, a1 कह रहा है कि भाई मेरे पास ये ब्रैकेट तो है, ठीक है ना। a1 के पास ये ब्रैकेट तो है, तो उसको क्या चाहिए, इसको हटा दे, बाकी बचाइए, इसको चाहिए ये। बोला मेरे पास ये है लेकिन मुझे अब वो भी दो, ठीक है भाई, ले लो x + 2 होल स्क्वायर। अब बारी आती है a2 की। अब a2 क्या कह रहा है, मैंने पहले ही सुन लिया था क्या क्या कह रहा था, ठीक है ना। मैं समझ चुका हूँ a2 क्या कह रहा है, अब मैं आपको समझाता हूँ। a2 कह रहा है कि भाई मेरे पास x + 2 की पावर 1 तो है लेकिन एक नहीं है। समझो मेरी बात को, एक है एक नहीं है, तो हम यहाँ पर एक लिखेंगे, वो x + 2 और ये बचा हुआ x - 5। अब बारी आती है a3 की। a3 की भाई फरमाइश है
उसकी भी पूरी करो, उसकी भी कुछ शर्तें हैं, डिमांड हैं। वो क्या डिमांड है भाई, देख सुन लो, पूछ लो इससे कि भाई ये कह रहा है कि भाई मेरे पास x+2 होल स्क्वायर का ब्रैकेट तो है, जो हमारे पास एलसीएम है वो तो मेरे पास है, बाकी हमारे पास क्या बचा, x-5 ब्रैकेट। तो लिख लो ना यार, सोच रहे क्यों। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से काट दिया, 18 + 21 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना शुरू मत हो जाना, मुझे पता ही आखिरी सवाल है, लेकिन फिर भी समझ लो, देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम जिस प्रोसेस से सवाल सॉल्व कर रहे थे वो प्रोसेस में अप्लाई नहीं होगा। +a2 और यहाँ पर x+2 x-5 + a3 x-5, ठीक है। अब ये इस पूरे ब्रैकेट को मैं बना दूंगा इक्वेशन नंबर 2। समझे? अभी तक नहीं समझो यार, समझ जाओ ना मैं क्या कर रहा क्या हूँ मैं अभी, खुद ही समझ जाया करो, फिर मुझे बताना पड़ता है बार बार। देख लो, मुझे क्या फाइंड करना है, ये क्या लिख दिया, मुझे क्या फाइंड करना है, a1। अब क्या करना पड़ेगा, a2 और a3 को, वही बात आ गई ना, जहर देना पड़ेगा, मारना पड़ेगा उन लोगों को। जब हम a2 और a3 को ख़त्म कर देंगे तो ही तो हमारे पास आएगा ना a1। तो किस बात की देर कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, सोचते क्यों इतना, जल्दी काटो। यहाँ पे देखो a2 और a3 में कौन सी ब्रैकेट सेम है, x-5 सेम है। -5 खत्म करने के लिए लिखो, पुट एट x = +5 इन इक्वेशन 2। वाओ, बड़े होशियार हो गए यार भाई। पुट करते जाओ, जहाँ पर x है वहाँ पर x हटाकर 5 लिखो, ठीक है, मेरी मर्जी। ओके, +21 x की जगह पर 5 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर x स्क्वायर है, ध्यान रखना, अब 5 का स्क्वायर, ओके, = a1 की वैल्यू यहाँ पर x हटाकर +5 +2 होल स्क्वायर +a2। यहाँ पर देख लो यार, बार बार दिखाना पड़ता है, एक बार ही देख लो, खुद सॉल्व करो ना यार। यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर x हटाओ, 5 लिखो, इजी बताना पड़ रहा है मुझे आप लोगों को। 5 + 2, और बाकी यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं पर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस अगर आपके पास स्पेस है तो आप ऊपर ही लिखना है, ऐसे नहीं छापना है भाई, कॉपी पेस्ट नहीं। a3 यहाँ पर x की जगह पर +5, यहाँ पर -5, ये +5 कट गया, क्या बचा, 0 बचा, यहाँ पर भी 0 बचा। ये 0 a3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप फुल प्रॉपर तरतीब से सिखाऊंगा, फुल प्रॉपर तरतीब से करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। 18 + 21 × 5, आंसर इज 2 × 5 = 10, 1 × 5 = 5, ओके। 105 -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 = यहाँ पर भी ये हो गया, = a1। 5 में 2 को प्लस करो, आंसर इज 7 होल स्क्वायर, प्लस a2 की ब्रैकेट है हमारे पास 5 to 7, और दूसरी ब्रैकेट में 0। यहाँ पर a3 के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ, a3 को भी इसने 0 कर दिया, ठीक है ना। वो क्या बताया था मैंने, एक बात क्या बताई थी, 0 एक ऐसा बंदा है अगर उसके साथ दोस्ती जो भी वैल्यू उसके साथ आएगा ना वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो आप लोगों ने समझ ली मेरी ये बात। 18, अब भाई 105 में से माइनस करो 25 को, निकालो अपना कैलकुलेटर, करो सॉल्व चलती स्पीड से भाई। आंसर आएगा 123, सॉरी प्लस कर दो यार, पहले मैं प्लस कर रहा हूँ, बोल रहा माइनस हूँ,
123, इसको पहले प्लस करेंगे फिर -25 करेंगे। 23 कहाँ है मेरा होशियार, इज इक्वल टू A1 7 का स्क्वायर 49 प्लस A2 7 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0, आंसर इज 0। और A मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज A2 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0। चलो भाई, गया गया ख़त्म। 25 माइनस करना है, नहीं 123 में से माइनस करना है 25 को, हमारा आंसर आ जाएगा 98 इज इक्वल टू A1 49। 49 को मल्टीप्लाई करो A1 के साथ तो आंसर आके आ जाएगा 49 A1। ठीक है ना भाई। अब क्या होगा देख लो, यहाँ पर 98 ये 49 A1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू के उस तरफ आकर 98 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अलग है वो अलग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इजिकल टू A1, इजिकल टू A1, 49 1 जा 49, 49 2 जा 98। A1 की वैल्यू 2। फाइनली हमने A1 तो फाइंड कर दिया। इजी है ना भाई, वही पुराना स्टेप, ज़ेर दो, मारो, फिर आंसर निकालो, कर चुके हो आप लोग ये, ठीक है ना, इसको मत भूलना। चलो इरेज करें, क्या इरेज करूं, यहाँ से इरेज करेंगे। चलो हो गया भाई, हो गया। अब हम अपना नोट कर लेना लाजमी, देख लो आप लोग, देखो नोट करोगे तो समझ में भी आएगा, नोट नहीं करोगे तो फिर आपकी, मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों को, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बस मैं इतने कह सकता हूँ कि भाई अगर नोट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि भाई प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ 2 वीक कैसे प्रैक्टिस करोगे यार, जब आपके पास कोई चीज़ होगी नहीं। देखो ना, अब इंसान है, कोई अगर सीखा है भूल भी जाएगा, या किसी में मिस्टेक भी हो जाएगी, वो मिस्टेक चेक करने के लिए फिर आप खोलोगे यूट्यूब, फिर भाई स्टडीवुड पे आए भाई मैथ का लेक्चर खोला फिर सुना, ऐसे तो नहीं होगा ना यार, बार बार खुद खोलोगे आप। नोट कर लो, अपनी जान छुड़ा लो बस। नाउ वैसे अगर रूल के मुताबिक तो हमें A2 फाइंड करना चाहिए, लेकिन अब A2 फाइंड करने के लिए रूल क्या है भाई, A3 और A1 में कोई ऐसी दो ब्रैकेट्स हों जो सेम हो, लेकिन यहाँ पर तो ब्रैकेट है x+2, यहाँ पर x-5, कोई सेम ब्रैकेट तो यहाँ पर है ही नहीं। नाउ व्हाट वी डू, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देख लो यहाँ पर हम A3 को क्यों ना फाइंड कर लें भाई, A2 को भी करेंगे, A2 को भी फाइंड करेंगे, लेकिन पहले अगर A3 को फाइंड कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम है, आपस में कट सकते हैं, आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो फिर किस बात की देरी है यार, करो ना फिर। यहाँ पर A2 के पास क्या है x+2, यहाँ पर x+2 +2 को ख़त्म करने के लिए -2 रखना पड़ेगा, -2 रखो भाई, यहाँ पर लिख लो x, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। ओके, यहाँ पर 18 फिर से आ गया, बार बार 18 +21 मल्टीप्लाई बाय -2। अब याद रखना, देखो माइनस आ गया है, माइनस में अपना ध्यान खुद रखना, ठीक है ना। -x की जगह पर फिर से -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, इजिकल टू A1, यहाँ पर x की जगह पर फिर से -2, फिर से +2 होल स्क्वायर प्लस A2, यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा, -2 +2, और यहाँ पर -2 +5, -5 है, ठीक है, प्लस A3, यहाँ पर भी -5 है, x -5 है। ओके, x की जगह पर -2 -5 लिख लिया, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, सब सॉल्व हो गया। नहीं, 18 प्लस मल्टीप्लाई करो 21 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, आंसर क्या आएगा, आएगा तो 41, आएगा तो 42 आंसर आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, तो भाई माइनस प्लस माइनस। चलो भाई, अब आप लोगों ने एक चीज़ तो पढ़ी हुई है, मुझे पढ़ाने का नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई
याद होगा आप लोगों को वो चीज़ क्या थी कि क्या चीज़ पढ़ी है भाई हम लोगों ने, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि भाई जब भी यहाँ पर -2 का अगर हम स्क्वायर मालूम करेंगे तो वो आंसर जो होगा वो प्लस में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से माइनस है तो माइनस प्लस, फिर से भाई प्लस, हार गया, माइनस जीत गया। A1 ये इससे ख़त्म हो गया। 0 का स्क्वायर कभी सुना है? आज सुन लो ये। प्लस A2 कट गया, क्या बचा 0 मल्टीप्लाई बाय -2 -5, -2 -5 का आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस की आएगी, ठीक है ना। अब A3 यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई -7। अब यहाँ पर देख लो ये माइनस माइनस प्लस 42 में 4 प्लस करो आंसर इज 46। बट यहाँ पर फिर सवाल आता है भाई साइन किसकी आएगी, साइन माइनस की आएगी यार, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बोला था कि भाई देखो -2 रखा है तो माइनस का झंझट तो होगा। A1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज 0, A2 मल्टीप्लाई बाय 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर यहाँ पे हो गया 0, फिर 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर ये भी 0 हो गया, प्लस A3 -7। अब ये A3 मल्टीप्लाई होगा इस -7 से और 46 से 18 को माइनस कर देंगे। मैंने क्या किया फिर 18 को माइनस कर देंगे, ओके सही था यार। चलो माइनस करो, क्या आंसर आएगा यार 30, इसमें तो माइनस किया बाकी नहीं 28 भी माइनस का इज इक्वल टू ये 0 0 खत्म हो गए, खत्म कर दो ना यार, क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने यहाँ पर। -7 मल्टीप्लाई बाई A3 आंसर इज -7 A3। यहाँ पर 28 माइनस का है तो माइनस माइनस तो आपस में पहले काट दो ना यार, क्या बचा 28/7 इज इक्वल टू A3। 7 1 7, 7 4 बोलो 28 A3। फाइनली वी फाइंड A3, क्या आया 4। वाओ चलो भाई A1 A3 फाइंड हो गया। अब A2 का तो नहीं फाइंड हो रहा, चलो बंद करो वीडियो को और ख़त्म वीडियो। नहीं यार ऐसे नहीं कर सकते ना, नहीं आ रहा आंसर छोड़ दो, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें कैसे करके आंसर इसका मालूम करना है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई अलग फॉर्मूले लगाएंगे, कुछ अलग टेक्नोलॉजी होगी, वो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, वो वाला सीन करेंगे यहाँ पर हम, लेकिन इसका आंसर निकालेंगे, इसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब भाई A2 मालूम करना है, A1 और A3 को क्या 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 देना पड़ेगा, जहर देना पड़ेगा। जहर खा कर तो वो ख़त्म होगा ना, मरेगा ना यार वो। अब यहाँ पर जहर तो वो खाएगा तो नहीं, तो क्या करेंगे वीडियो देखेंगे, वो सुना ना आप लोगों ने। मैं छोड़ो यार, नहीं बोलूँगा यार। अब आ जाओ, मेरा आप लोगों से सवाल है कि भाई अगर A1 और A3 को अगर ख़त्म करना है तो मैं इन्हों के x की जगह पर क्या लगाऊं। अगर मैं यहाँ पर -2 लगाऊंगा तो A1 तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन A3 ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर -+5 लगाऊंगा तो फिर यहाँ पर ये तो A3 तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन A1 भी फिर भी पड़ा होगा। तो क्या करूँ यार, कौन सा ये झंझट में फंस गए हम लोग। एक चीज़, एक देसी टोटका बता रहा हूँ, देसी टोटका क्या है कि भाई बोलो, यहाँ पर जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, वो क्या है कि x की जगह पर कोई वैल्यू नहीं रखनी, x को पढ़ो, x को 0 कर देना है। चलो फिर से रखो x की जगह पर 18, x की जगह पर 0 प्लस 21, फिर मल्टीप्लाई 0 माइनस, फिर 0 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू A1, फिर 0 +2 होल स्क्वायर भी आ गया भाई, प्लस A2, फिर से 0 +2 और यहाँ पर x माइनस, x नहीं 0 -5, A3 भी यहाँ पर 0 -5 ही आएगा, इन दोनों के बीच में प्लस है। यहाँ पर एक भी इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसको भी 0 कर दिया,
ये भी ज़ीरो ही हो गया, दोनों ख़त्म हो गए आपस में, क्या बचा 18 बच गए यहाँ पर। इज इक्वल टू, इससे भले ज़ीरो से भले मल्टीप्लाई करो, डिवाइड नहीं करना, प्लस करो या माइनस करो, आंसर वो ही आएगा, ठीक है ना। 2 में प्लस 0, आंसर इज 0, 0 का 2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है ना भाई, समझ गए। यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, भी हुआ नहीं, प्लस A2, सबर करो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर 2, यहाँ पर -5, प्लस A3 का भी हमारे पास -5। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इससे अच्छा तो हम यहाँ पर A1 या A3 की वैल्यू ख़त्म कर देते, सही बात है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर तो A1 भी आ गया, A3 भी आ गया, इससे अच्छा है तो हम किसी एक की वैल्यू ख़त्म कर देते, तो फिर हमारे पास एक तो ख़त्म होता नहीं ना यार, मज़ा नहीं आता ना। 18 इज इक्वल टू A1 को क्या वैल्यू आई थी 2, समझ गए, समझे, हाँ बोलो। A2 अभी फाइंड नहीं किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर इज 10, बट माइनस का 10, ओके, प्लस A3 की वैल्यू 4, लिखो फिर 4 -5, 2 4 का 8, प्लस A2 -10, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर इज 4 5 20, लेकिन माइनस का माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब एक आखिरी स्टेप पे नोट करने वाला है, लिख लो यहाँ पर 18, ये 8 यहाँ पर प्लस का है, इजिकल टू को सरवा कर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू को सिर्फ आकर -10 मल्टीप्लाई बाई A2 इज इक्वल टू -10 A2, ठीक है ना भाई। 18 में से 8 को माइनस करो, आंसर आएगा हमारे पास 10, लेकिन प्लस का, प्लस 20 इज इक्वल टू -10 A2, प्लस करो 10 और 20 को, आंसर आएगा हमारे पास 30 इज इक्वल टू -10 A2। अब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कर रहा हूँ स्टेप आगे, देख लो, ये 30 यहीं पे पड़ा होगा, ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को सिर्फ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 30 से इज इक्वल टू क्या बचा वहाँ पर A2 बच गया, 10 बचा 10, 10 3 30, लेकिन माइनस का 3 इज इक्वल टू A2। अब इसको उल्टा करके लिख लो, A2 की वैल्यू 3 -3। चलो भाई, A1 A2 A3 फाइंड कर दिया, आंसर आ गया, वाह 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 भाई, समझ में आया, मुझे पूरा यकीन है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है दिमाग में भाई कि A1 कैसे फाइंड हुआ, A2 कैसे फाइंड हुआ, A3 भी कैसे फाइंड हुआ, तो फिर एक दफ़ा और वीडियो देख लो, अगर फिर भी बोलते हो भाई हमें फिर भी वीडियो देखकर नहीं समझ में आया, तो कोई मसला नहीं है, मुझे कमेंट कर दो, मैं इंशाल्लाह लाइव आकर आप लोगों को जो है ना ये सवाल फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने 3-4 सवाल लाइव आकर फिर से सॉल्व करवा चुका हूँ मैं, अभी आपका पास चैनल पड़ा हुआ है, जाओ खोलो चेक करो, ठीक है, जहाँ पर कमेंट्स आता है मैं वहाँ पर फिर से बना देता हूँ। चलो भाई, अब इसको इरेज करो, क्यों इरेज करो, सवाल तो A1 A2 A3 तो फाइंड हो गए ना, बस ना, आंसर आ गया ना, लेकिन नहीं ना यार, ये तो मसला है इसमें, क्या मसला है भाई, और इसमें एक और मसला है कि भाई A1 A2 A3 की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में ही पुट करनी होती है, फाइनल आंसर होता है वो। अरे देखा, मैंने इरेज कर दिया, लेकिन आप लोगों को बोला नहीं नोट करने का, तो भाई नोट कर लेना, ठीक है ना, चीख कर बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। चलो, सारा मैंने लिख लिया, सारा मिटा दिया। अब यहाँ पर लिखो, आप लोग मेरे साथ लिखो, put the value of A1 and A2 and A3 in equation बोलो 1 यार, बोलो ना, सोचते हो तो आप बोलने से पहले। 18 + 21 x + x स्क्वायर अपॉन x - 5 x + 2 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू A1 की जगह पर 2 प्लस A2 की जगह पर -3, A3 की जगह पर 4। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर सोच रहे थे कि भाई कितने A1 आएंगे, ठीक है ना। देखो अब तो हम आंसर भी लिख के पुट भी कर रहे हैं यहाँ पर x - 5 x + 2, यहाँ पर भी x + 2 लेकिन होल स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर। भाई आंसर आ गया, मुबारक हो आप लोगों को। मुझे अब यकीन है समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में ना आया हो तो मैं बता दिया आप लोगों को, अभी के अभी कमेंट करो, अभी के अभी आपको ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई, मुझे यकीन है समझ में आ चुका हो। अगर समझ में आया हो तो मुझे जो है अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर देना, ठीक है ना। दोस्तों में लाजमी शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके, भला हो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वाचिंग।